जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो कैसे रही आप सबकी दिवाली। आई होप आपने दिवाली बहुत एंजॉय करी होगी, बट इट्स टाइम टू गेट बैक टू स्टडीज नाउ। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। टुडे आई हैव गॉट अ सेशन ऑफ वोकैबुलरी विद यू। आज हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे। वोकैबुलरी हम पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं और आज फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू आप रूट वर्ड्स और एलिमिनेशन मेथड का यूज करना सीख सकते हो, which really helps in solving vocabulary questions. So let us start with the words and meanings. Okay, the first word is outbreak. अब देखिए outbreak जो word है ये normally war या diseases के लिए यूज होता है, जैसे epidemic या pandemic होते हैं। आउटब्रेक का मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ का एकदम इरप्ट होना, फटना, या किसी चीज़ का एकदम आपकी लाइफ में आना। इमेजिन करिए आप नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहे हैं और एकदम से कहीं वॉर छिड़ जाती है, सो दैट यू कैन से आउटब्रेक ऑफ वॉर। या जैसे कोविड ऑल ऑफ अ सडन केम एंड जस्ट इट जस्ट चेंज्ड आवर लाइफ्स, सो वी कैन से आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक या आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। तो आउटब्रेक होता है अचानक से जब किसी चीज़ का ब्रेकेज होता है, ऑल ऑफ अ सडन, जैसे एक वोल्केनो इरप्ट होता है, दैट इज आउटब्रेक। सो इसके सिनोनिम्स है इरप्शन, insurrection is a very good word. Okay, so the basic meaning of the word outbreak is अचानक से किसी चीज़ का फटना, एकदम से किसी चीज़, जब कोई चीज़ इरप्ट होती है जैसे वोल्केनो होता है, दैट वेज। और इस वर्ड का यूसेज नॉर्मली हम वॉर या डिजीजेस के लिए करते हैं, स्पेसिफिकली वॉर या डिजीजेस के लिए ये वर्ड यूज होता है। ऑलराइट, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, ओवरवेल्म। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड स्टूडेंट्स। ओवरवेल्म होता है जब हम ओवर मतलब एक्सेस, तो ओवरवेल्म का मतलब निकलता है जब इमोशन से हम भर जाते हैं, जब व्हेन यू आर ओवरलोडेड विद इमोशंस, तब हम यूज़ करते हैं ओवरवेल्म। मतलब अगर आज आपने मान लीजिए एनडीए क्लियर कर लिया और आपका सिलेक्शन हो गया एंड यू आर रिकमेंडेड, सो आप क्या होंगे, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, तो आप कह सकते हो आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड टुडे। तो ओवरवेल्म होता है फुल ऑफ इमोशंस, जब आपके अंदर इमोशंस पूरे भरे होते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ ओवरवेल्म। अब देखिए ओवरवेल्म के दो मतलब होते हैं, राइट। आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। ओवरवेल्म के दो मतलब होते हैं। तो पहला तो जैसे मैंने आपको बता दिया, आई विल राइट ऑन द वर्ड फुल ऑफ इमोशंस, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर वाटर, कोई चीज जब पानी से भर जाती है जैसे फ्लड, तो इसका सिनोनिम फ्लड भी हो सकता है, राइट। सो आई रिपीट, फुल ऑफ वाटर या फुल ऑफ इमोशंस। तो अगर कोई जैसे फ्लड आया और विलेज है वो पूरा पानी से भर गया, तो आप ओवरवेल्म बाय वाटर कह सकते हो, ओवरवेल्म बाय फ्लड कह सकते हो। सो ओवरवेल्म ऑल्सो मीन्स जैसे कोई चीज़ जब पानी आप कह सकते हो कि पानी से भर जाए, फ्लड हो गया। इसके और सिनोनिम्स हो सकते हैं डेल्यूज, एंड राइट डाउन वन वर्ड, इनंडेट। जब कोई चीज पूरी तरीके से भर जाती है, आप इन्वॉल्व हो उसमें, तो इसका सिनोनिम इन्वॉल्व भी हो सकता है। ऑक्यूपाइड हो, इसका सिनोनिम ऑक्यूपाइड भी हो सकता है। सो ओवरवेल्म मीन्स फुल ऑफ इमोशंस और एनीथिंग विच इज फुल ऑफ वाटर, जैसे फ्लड हो गया, डेल्यूज हो गया, इनंडेट। दीज आर सम न्यू वर्ड्स विच आई हैव गिवन यू। अब ओवरवेल्म का एक और मतलब होता है, ओवरवेल्म का मतलब होता है डिफीट समवन, जब आप किसी को हरा देते हैं, देन ऑल्सो यू कैन यूज ओवरवेल्म, ठीक है। लाइक ही वॉज ओवरवेल्म बाय हिज एनिमीज, मीन्स ही वॉज डिफीटेड बाय हिज एनिमीज। तो जब आप किसी के द्वारा हराए जाते हैं या किसी को हरा देते हैं, उसमें भी हम ओवरवेल्म का यूज कर सकते हैं। यहाँ इसका मीनिंग टोटली डिफर करता है। अब आप सिनोनिम्स देखिए, ट्रायम्फ, सब्जुगेट, ड्राउन। ड्राउन मैंने आपको फ्लड के रेफरेंस में दिया है, राइट। और ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री, जब आपने किसी को हरा दिया तो आप तो विक्टोरियस हो, सो विक्ट्री, ट्रायम्फ इज जीत। एंड सब्ज्यूगेट, सब मीन्स अंडर, रूट वर्ड है, तो सब्ज्यूगेट का मतलब होता है किसी को अपने अंडर करना, मीन्स किसी को दबा देना, तो मतलब टू डिफीट समवन। सो आई रिपीट, ओवरवेल्म कैन बी यूज्ड इन टू वेज। First, full of something, it can be emotions, even water. So flood, inundate, deluge, drown can be the synonyms. Okay.
एंड ओवरवेल्म ऑल्सो मीन्स टू डिफीट समवन, ये शायद ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा. ओवरवेल्म ऑल्सो मीन्स टू डिफीट समवन, तो तब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ट्रायम्फ, कॉन्कर हो सकता है, टू डिफीट समवन, विक्टोरियस हो सकता है, विनर, बेसिकली यू आर द विनर. अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की. जब लेट्स से वाटर के रेफरेंस में अगर हम देखते हैं, आप कोई चीज़ वाटर से भरी हुई नहीं है, इट्स नॉट फ्लडेड, तो क्या होगा, सूखा होगा. तो एंटोनिम्स में यू कैन राइट द वर्ड, आई विल राइट डाउन हियर. एंटोनिम इसका हो सकता है ड्राउट. ड्राउट मतलब अकाल पड़ना. अब फ्लड नहीं है, सूखा है तो अकाल पड़ा हुआ है. फ्लोट मतलब कोई चीज पानी के लेवल के नीचे नहीं है, डूबी हुई नहीं है. या इमर्ज, इमर्ज मतलब भी यही होता है जब कोई चीज उभर के बाहर आ जाती है. अनकवर्ड जब कोई चीज ढकी हुई नहीं है. तो बेसिकली ओवरवेल्म का मतलब हिंदी में है डूब जाना. चाहे आप इमोशंस में डूबो, चाहे आप पानी में डूबो. ऑपोजिट हो गया जब आप डूबे या नहीं हो, तो ड्राउट हो गया. फ्लोट, आप फ्लोट कर रहे हो, यू आर नॉट ड्राउंड. इमर्ज, अनकवर. एंड द नेक्स्ट मीनिंग कैन बी टू डिफीट समवन, तो तब उसका एंटोनिम हो जाएगा व्हेन यू डोंट डिफीट, व्हेन यू एक्चुअली लूज. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर एग्जाम्स, और ये दोनों में से किसी भी मीनिंग के रेफरेंस से आपको आ सकते हैं. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. पैरामाउंट. पैरामाउंट होता है टॉप मोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, टॉप मोस्ट, टॉप नॉच. सबसे जिसे हम कहते हैं ना सुपीरियर, हिंदी में कहते हैं उत्तम. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पैरामाउंट. इसके सिनोनिम्स देखिए, फॉरमोस्ट, एमिनेंट इज अ गुड वर्ड. देयर कैन बी मोर सिनोनिम्स, राइट. यू कैन से summit, summit, peak, zenith. These can be the synonyms. Okay, इनका मतलब होता है superior, topmost. अब इसका opposite क्या होगा, the lower most. तो एंटोनिम में आप लिख सकते हो lower most, not the topmost. You can write down the word plinth and one more word nadir. प्लिंथ और नादिर का मतलब होता है बिल्कुल स्क्रैच लेवल से किसी चीज को, जीरो लेवल से स्टार्ट करना, एंड नॉट द टॉप लेवल, बिल्कुल लोअर मोस्ट लेवल से. तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. पैरामाउंट मतलब होता है सुपीरियर, पीक, टॉप नॉच, टॉप मोस्ट लेवल पे, और ऑपोजिट हो जाएगा इसका लोअर साइड पे, प्लिंथ हो गया या नादिर हो गया, बिल्कुल बेसिक लेवल पे. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज पियरलेस. अब पियर का मतलब होता है जैसे सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, दे आर योर पियर्स. लेस से एक रूट वर्ड है, लेस मतलब माइनस, तो जब कोई नहीं है आपके आसपास. तो पियरलेस का मतलब होता है व्हेन यू आर मैचलेस, मतलब आपकी मोनोपोली है, आप अपनी फील्ड में या अपने प्रोफेशन में इतने अच्छे हो कि कोई आपको बीट ही नहीं कर सकता. देयर इज नो वन अराउंड यू. ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ पियरलेस. इसके सिनोनिम्स देखिए, मैचलेस, आपका कोई मैच नहीं है. अनराइवल्ड, राइवल होता है दुश्मनी, अनराइवल्ड, आपको कोई बीट ही नहीं कर सकता. देयर कैन बी मोर सिनोनिम्स लाइक अनबीटेबल, देन अनकॉन्करेबल, ठीक है, अनडिफीटेबल. ऑल दीज कैन बी द सिनोनिम्स. ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका, जब आप सबकी तरह ही हैं, यू आर नॉट डिफरेंट देन एनीवन, तो ऑपोजिट हो जाएगा मीडियोकर. यू आर मीडियोकर, you are common, you are ordinary. So these can be the antonyms. So I repeat, the meaning of the word peerless means जब आपकी monopoly है, no one can beat you in your field. Opposite is when you are same as others, so you are ordinary, you are common, you are basically mediocre. Let us move to the next word now. The next word is placid. Placid मतलब होता है शांत, बिल्कुल जब पीस होता है, शांति होती है. सी, ट्रैंक्विल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसलिए मैंने इसको सर्कल कर दिया. प्लीज हाईलाइट करिए, इसको लर्न करिए. ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विलिटी बहुत आता है एग्जाम में. इट मीन्स पीस, काम. देयर कैन बी मोर वर्ड्स, पीस. यू कैन राइट डाउन वन मोर वर्ड, serene और serenity. It also means peacefulness, शांति. So placid means बिल्कुल शांति होना. Composed can also be the synonym. Composed means patient. Composed nature के लोग होते हैं, मतलब धैर्य धीरज जो रखते हैं, जो बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं. अब इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स जो बहुत ज्यादा या तो पैनिक करते हैं या हल्ला करते हैं, नॉइजी होते हैं, डिस्टर्बिंग होते हैं. तो ऑपोजिट कैन बी डिस्टर्बेंस, chaos,
uproar, turbulence. Write down the word turbulence. Turbulence means जब कुछ डिस्टर्बेंस होता है, हलचल होती है, देयर इज नो पीस और कंपोजर. सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्लासिड, और इसका सिनोनिम ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विलिटी या सेरेनिटी. ये बहुत आते हैं एग्जाम्स में. दे आर वेरी वेरी कॉमनली यूज वर्ड्स. प्लीज लर्न देम. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज पोम्पस. पोम्पस का मतलब होता है घमंडी. जब आपको बहुत घमंड होता है, आप हाइट हेडेड होते हो, बिग हेडेड होते हो, मतलब आपको लगता है जो आप कर रहे हो, जो आप करते हो वही सब कुछ है, ज़्यादा पीपल आर इन्फीरियर टू यू, सच पीपल आर कॉल्ड ऑफ बीइंग पोम्पस नेचर. हॉटी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्लीज हाईलाइट. एरोगेंट होते हैं, ऐसे पीपल होते हैं. रूड, ईगोइस्ट, राइट. हाई हेडेड, बिग हेडेड आप लिख सकते हैं. ऑपोजिट हो जाएगा पीपल हु आर वेरी वेरी सिंपल. तो एंटोनिम्स में लिख सकते हैं, मतलब जिनके पास सब कुछ होते हुए भी, मे बी दे आर क्वाइट वेल्दी, रिच, बट स्टिल उनको बिल्कुल घमंड नहीं है, दे आर नॉट प्राउड ऑफ इट. तो ऑपोजिट हो जाएगा डाउन टू अर्थ पीपल, जो बिल्कुल शो ऑफ या दिखावा नहीं करते हैं. सो इसका ऑपोजिट हो जाएगा डोसाइल, सबमिसिव, humble. You can write down humble, docile, submissive, humble. Okay, synonyms में आप एक वर्ड और लिख सकते हैं, ostentatious. Being ostentatious also means घमंडी, proud होना. Okay, so again a very good word. And pompous and haughty, same synonyms have come in past years also, so please learn them. Okay, the next word is precarious. प्रीकेरियस होता है स्ट्रेंज, डाउटफुल. मतलब जब आपको किसी चीज़ पे डाउट होता है, आप बहुत उसकी आप कह सकते हो ड्यूरेबिलिटी पे आपको कुछ डाउट है, कंफर्मिटी नहीं है कि ये चीज़ सही है या नहीं है. इट कैन बी अ वेंचर, इट कैन बी अ बिजनेस विच यू थिंक कैन बी रिस्की, बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है या बहुत रिस्क इन्वॉल्व है. या कोई चीज़ है, आपको लगता है ठीक से वॉल पे फिक्स नहीं हुई, आपने कोई पेंटिंग लगाई बट आपको लगता है ठीक से फिक्स नहीं हुई, इट कैन फॉल एनी टाइम. सो दैट इज प्रिकेरियस. सो प्रिकेरियस मीन्स डाउटफुल, रिस्की. सो डाउटफुल, इनसिक्योर, रिस्की हो सकता है, अनसर्टन, अनश्योर. तो जिस चीज़ का आपको कोई गारंटी नहीं है, कुछ पक्का नहीं है. एंटोनिम क्या हो जाएगा, जब आपको उस चीज़ का पक्का कंफर्मिटी है कि yes it's correct. So confirm can be the antonym, then certain can be the antonym, surety can be the antonym, right? So I repeat, the meaning of the word precarious is doubtful, risky, basically uncertain, insecure. Opposite is secure, safe है वो चीज़, certain है, confirm है. All right, let us move to the next word. The next word is premature. Now see, pre is a root word. प्री मीन्स बिफोर, और मेच्योर मतलब जब कोई चीज़ समय पे पूरी हो जाती है या पक जाती है, या यू नो इट्स कंप्लीट, इट हैज़ कंप्लीटेड इट्स लाइफ टाइम ड्यूरेशन और व्हाटएवर. सो प्री मेच्योर होता है समय से पहले, बिफोर टाइम. सिनोनिम्स देखिए इसके. दिस इज अ वेरी गुड वर्ड, प्रिकॉशियस, अनटाइमली. अनटाइमली मतलब जो चीज़ सही समय पे ना हो, समय से पहले हो जाए, अनटाइमली. जैसे अनटाइमली डेथ बोलते हैं हम, जब किसी की बात यंग एज में हो जाती है, ओल्ड एज से पहले ही, तो हम कहते हैं अनटाइमली डेथ. तो अनटाइमली मीन्स बिफोर अ सर्टेन टाइम, जब कोई एक्शन हो जाता है. एंड प्रिकॉशियस में भी देखिए PRE रूट वर्ड है, इसका मतलब भी यही होता है, एनीथिंग विच हैपन्स बिफोर सर्टेन ड्यू डेट और टाइम. सो बेसिकली प्री मेच्योर मीन्स बिफोर, प्रीपोन जैसे हो जाता है, एनीथिंग विच इज डन बिफोर टाइम. ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका, जब आप कोई काम लेट कर रहे हैं, राइट. सो एंटोनिम कैन बी बिलेटेड. जैसे हम बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश करते हैं किसी को बर्थडे के अगले दिन, तो हम लेट कर रहे हैं, पोस्टपोन हो गया, हम डिले कर रहे हैं, हम डेफर कर रहे हैं. देयर इज वन वर्ड यू कैन राइट, दैट इज ऑपर्च्यून. ऑपर्च्यून का मतलब लेट होता है, ऑपर्च्यून का मतलब राइट टाइम पे नहीं होता, ऑपर्च्यून का मतलब होता है समय के बाद, बिलेटेड. ओके, सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड. प्रीमेच्योर एंड प्रिकॉशियस, अनटाइमली, इसके सिनोनिम्स याद करिए, वेरी गुड वर्ड्स. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वर्ड इज प्रेडिकमेंट. प्रेडिकमेंट होता है कोई भी सिचुएशन, परिस्थिति. नॉर्मली ये नेगेटिव सिचुएशंस के लिए होता है, जैसे प्लाइट, यू आर इन अ प्लाइट मीन्स यू आर इन अ कंफ्यूज सिचुएशन. डिलेमा, ये तो बहुत कॉमन फ्रेज है, हम कहते हैं आई एम, जैसे हम कहते हैं आई एम इन अ डिलेमा,
इन टू बी इन अ डिलेमा का मतलब होता है टू बी इन अ इन अ सिचुएशन वेयर यू आर कंफ्यूज, टू बी इन अ फिक्स, यू डोंट नो व्हाट टू डू, सो बेसिकली अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो प्रेडिकमेंट मीन्स कोई भी स्थिति, परिस्थिति, सिचुएशन जिससे आप सोच रहे हो कैसे डील करो या उसको कैसे हैंडल करो, राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेडिकमेंट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज मतलब अत्यधिक, एक्सेसिव, lavish, abundant, excessive. I have done these words I think before also with you. Plethora, plenty. Okay, all these words means more than a limit. तो जब कोई चीज आपके पास बहुत अत्यधिक मात्रा में है, then you can use the word profuse. Like you have profuse knowledge, so आपके पास abundance of knowledge है. Opposite क्या होगा? जब आपके पास कोई चीज limited है या कम मात्रा में है, ओके, सो आप कह सकते हो लिमिटेड, आप कह सकते हो डेफिशिएंसी है आपको उस चीज की, या आपके पास लैक ऑफ दैट थिंग है, या डिप्राइव। डिप्राइव मतलब किसी चीज से वंचित होना, किसी चीज की जब लाइफ में कमी होती है, DEPRIVE, इट इज डिप्राइव। देन स्कार्सिटी, स्कार्सिटी ऑल्सो मीन्स कमी होना। मीगर, मीगर ऑल्सो मीन्स कम। सो the meaning of the word profuse is abundance. It can be money, it can be wealth, it can be knowledge, it can be anything. Power. Opposite is limited, deficient or lack, basically scarcity of that thing. Okay, then let us move to the next word, proscribe. अब देखिए एक word होता है prescribe, this word is proscribe. First see the spelling. अब देखिए प्रोस्क्राइब मतलब होता है किसी चीज पे प्रतिबंध लगा देना, रोक लगा देना, बेसिकली बैन समथिंग। जैसे गवर्नमेंट हमारी जो है इंडियन गवर्नमेंट वो कंट्री में बहुत चीज़ों को बैन कर देती है, सो दैट इज प्रोस्क्राइब। तो जब किसी चीज़ पे रोक लग जाती है दैट इज प्रोस्क्राइब। सो प्रोहिबिट, एक्सक्लूड, बेसिकली हमने क्या कर दिया, उसको बाहर कर दिया अपने देश से, बैन करा, तो सो दैट इज एक्सक्लूड। प्रोहिबिट इज अ वेरी वेरी गुड वर्ड। देन टर्मिनेट, cancel. Okay, write down one word, annual, ANNUL. Annual means to end or terminate something. तो किसी चीज पे completely जब हम एक बैरियर लगा देते हैं, एक स्टॉपेज लगा देते हैं, that is the meaning of the word proscribe. ऑपोजिट हो जाएगा जब हम किसी चीज पे रोक नहीं लगा रहे हैं, मतलब हम उसको completely अलाउ करते हैं अपनी कंट्री में। तो इसका ऑपोजिट एक तो यही हो गया, बेसिकली अलाउ। आप परमिशन दे रहे हो उस चीज के, लेट्स से इंपोर्ट की परमिशन दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, परमिट कर रहे हो, ना कि आप बैन या प्रोस्क्राइब कर रहे हो। सो ऑपोजिट्स कैन बी अलाउ, परमिट, रिसीव, देन इंक्लूड। आप उस चीज को बढ़ा रहे हो, ना कि आप रोक रहे हो। तो मोटिवेट, प्रमोट, फैसिलिटेट, all these can be the antonyms. So see, it depends how the word is given to you and which is the best option. आपको accordingly answers mark करने होते हैं. Synonyms and antonyms can be many. आपको सिर्फ base meaning पता होना चाहिए. Let us move to the next one, provoke. Provoke का मतलब होता है भड़काना। मान लीजिए आपका कोई दोस्त दुखी है, परेशान है, और आप उसको काम डाउन करने की जगह आप उसको और दो चार नेगेटिव बातें बोल के गुस्सा दिला रहे हो। सो व्हाट यू आर डूइंग, प्रोवोकिंग। तो प्रोवोक मीन्स और भड़काना, ऐड, बेसिकली ऐड फ्यूल टू फायर। सो इनफ्लेम, आग लगाना, इनसाइट भी वही होता है, किसी को और एग्रीवेट करना। सो यू कैन राइट डाउन द वर्ड एग्रीवेट। ओके, किसी को और एग्रीवेट करना, किसी को और भड़काना। एनरेज, एनरेज मतलब गुस्सा दिलाना। फ्यूरियस, फ्यूरी अगेन एंगर होता है, तो फ्यूरियस मतलब और गुस्सा दिलाना। ऑपोजिट हो जाएगा जब आप अपने फ्रेंड को गुस्सा नहीं दिला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसको शांत कर रहे हैं। सो पैसिफाई, पैसिफाई मीन्स शांत करना। आप उसको काम कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना प्लीज काम डाउन, मतलब शांत हो जाओ, तो पैसिफाई हो गया, काम हो गया। अगेन मैंने जो एक वर्ड आपको कराया था प्लासिड, ट्रैंक्विलिटी, वो भी एंटोनिम्स में आ सकता है क्योंकि उसका मतलब होता है पीस। तो आप एक पीसफुल सिचुएशन या एटमॉस्फेयर मेंटेन कर रहे हो, ना कि आप उसको और एग्रीवेट कर रहे हो। तो ऑपोजिट कैन बी पैसिफाई, काम। मिटिगेट, अबेट, दीज वर्ड्स वी ऑलरेडी डन। अबेट मतलब कम होना, सो आप उसके एंगर को कम कर रहे हो, ना कि बढ़ा रहे हो। सो अबेट, डिक्रीज, मिटिगेट, दीज कैन बी द ऑपोजिट्स। ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड इज प्रूडेंट। प्रूडेंट होता है वाइज, बेसिकली समझदार,
केयरफुल, जो व्यक्ति काम को बहुत सोच समझ के सावधानी से करता है वो समझदार होता है। लेट्स से मनी, अब आप अननेसेसरीली स्पेंड करते हैं, सो यू आर नॉट प्रूडेंट, यू आर नॉट वाइज, राइट। एंड अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत केयरफुली कर रहे हैं, कि क्वेश्चन को पढ़ के अटेम्प्ट करते हैं या प्रॉपर टाइम टेबल मेंटेन करके रखा हुआ है, सो यू आर प्रूडेंट। सो प्रूडेंट इज टू बी वाइज एंड केयरफुल। कॉशियस, अगेन सावधानी से काम करना। डिस्क्रीट वही होता है कोई काम केयरफुली करना, बहुत सोच समझ के सावधानी से। सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रूडेंट इज वाइज, केयरफुल, ऑलराइट, जब आप कोई काम बहुत ही विजडम से करते हैं। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बेसिकली केयरलेस, जब आप बहुत ही लापरवाही से काम करते हैं। सो एंटोनिम विल बी केयरलेस, नेग्लिजेंट, राइट, ignorant, nonchalant. I'll write down this word nonchalant. I think I have discussed this word also with you before. So ignorant, nonchalant मतलब जब आप कोई काम लापरवाही से करते हैं। The next word is quaint. Quaint का मतलब होता है strange, विचित्र। It means strange, कोई जब चीज अजीब सी है। Queer is there, strange है, weird, basically weird, अटपटा सा। मान लो कोई पर्सन है देखने में बहुत अटपटा सा है, या उसकी जो हैबिट्स हैं या हरकतें हैं वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, तो आप कह सकते हो ही बिहेव्स वियर्डली, ही बिहेव्स इन अ वियर्ड मैनर। तो आप बोल सकते हो ही बिहेव्स इन अ क्वेंट मैनर, या ही इज अ क्वेंट पर्सन। एक ईडियम भी है अ क्वीर फिश, तो अ क्वीर फिश का मतलब होता है अ स्ट्रेंज पर्सन, तो अजीब सा। सो बिजार, देयर इज वन वर्ड बिजार, वियर्ड, प्लीज लर्न देम, स्ट्रेंज, क्वीर तो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम है क्वेंट का। सो लर्न द वर्ड्स क्वेर, क्वेंट, वियर्ड, स्ट्रेंज। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, नॉर्मल, दैट पर्सन इज नॉट स्ट्रेंज, दैट इज नॉर्मल, ऑर्डिनरी, कॉमन, सबकी तरह ही है, ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड इज क्वारंटाइन। अब देखिए क्वारंटाइन वर्ड हम कोविड के टाइम पे सुन चुके हैं, सो आई एम श्योर आप सब इस वर्ड से बहुत फेमिलियर हैं। क्वारंटाइन क्या है, जब हम किसी को अकेला छोड़ देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं कुछ दिन के लिए, बिल्कुल, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वारंटाइन। सो सिक्लूड, सिक्लूड मतलब अलग कर देना। स्क्रीन, स्क्रीन आउट क्या होता है, स्क्रीन आउट मतलब जैसे आप एग्जाम में स्क्रीन आउट हो गए, मतलब आप बाहर हो गए, आपको हटा दिया गया। सो स्क्रीन का मतलब यहाँ टीवी का स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन का मतलब होता है किसी को कंप्लीटली अकेला कर देना, हटा देना। और इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं आइसोलेट, आइसोलेट मतलब अकेला कर देना, डेजोलेट। अब देखिए इसमें एक रूट वर्ड है विच आई विल एक्सप्लेन, SOL या SOLO। इसका मतलब होता है अलोन, जैसे सोलो डांस होता है जब कोई अकेला डांस कर रहा है, तो SOL या SOLO मीन्स सिंगल, अकेला। तो अब आप देखिए ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, आइसोलेट में SOL है और डेजोलेट में भी SOL है, तो यहाँ पर रूट वर्ड आ गया, तो इसका मतलब है किसी को कंप्लीटली अकेला कर देना, डिस्कार्ड कर देना, बिल्कुल ही सेक्लूड कर देना, अकेला छोड़ देना। ऑपोजिट क्या होगा, जब आप सोशलाइज कर रहे हैं, तो एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं, जब आपने किसी को अकेला नहीं करा है, आप तो सोशलाइज कर रहे हैं, मतलब मिल के रह रहे हैं, आप फ्रेंडली होके रह रहे हैं, ठीक है, आप टुगेदर हैं बेसिकली, सो दैट कैन बी द एंटोनिम। सो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने डिस्कस करे हैं। नाउ क्विकली लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस। तो इससे आपके एलिमिनेशन मेथड और रूट वर्ड से आइडेंटिफाई आंसर कैसे कर सकते हैं उसकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, हिज ओपिनियन इज लॉपसाइडेड। नाउ सी साइड मतलब क्या होता है, एक तरफा, जैसे किसी की साइड ले ली है, तो लॉपसाइडेड वर्ड का मतलब होता है वन साइडेड। ओके, लॉपसाइडेड मीन्स वन साइडेड। अब एक तो ये तरीका है कि आपको मीनिंग पता है, दूसरा आप ऑप्शन देखिए, पार्शियल मतलब भेदभाव करना, किसी एक की तरफ होना। ओके, क्रुकेड ऑल्सो मीन्स सेम, टेढ़ा मेढ़ा, बेसिकली नॉट बैलेंस्ड, नॉट प्रॉपर। अनइक्वल ऑल्सो मीन्स बराबर ना होना। सो डोंट यू थिंक पार्शियल, अनइक्वल एंड क्रुकेड दे गेट एलिमिनेटेड, क्योंकि इन तीनों का सिमिलर मीनिंग निकल रहा है, एंड यू आर लेफ्ट विद वन आंसर दैट इज बैलेंस्ड, मीन्स वन साइडेड नहीं होना, इक्वल होना, बैलेंस होना। सो लॉपसाइडेड इज वन साइडेड एंड ऑपोजिट इज balanced. Next is his deeds had retrograde results. अब देखिए retro is a root word. Retro means ancient, basically primitive, old. Okay, अब इसका अगर आप देखते हैं reverse, again back to the same thing, retreat, again back, तो ये kind of synonyms हैं, तो ये eliminate हो गए, हमें मार्क करना है antonym. So retrograde होता है
पीछे की तरफ जाना, प्रीवियस टाइम में, तो ऑपोजिट क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ना, तो ऑपोजिट इज गोइंग टू बी प्रोग्रेसिव, तो करेक्ट आंसर इज प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट इज ही ऑलवेज ऑफर्स पैलेटेबल सॉल्यूशंस। अब आप इसमें अगर आपको मीनिंग नहीं पता लेट्स से पैलेटेबल का, एलिमिनेशन मेथड फॉलो करिए, एक्सेप्टेबल, एग्रीएबल, अगेन जब आप एग्री कर रहे हैं तभी एक्सेप्ट करेंगे, एंड प्लेजेंट, all these are positive words, you just have one negative word that is unacceptable, so this means A gets eliminated, B gets eliminated and D gets eliminated, the correct answer is unacceptable। तो palatable मतलब acceptable मतलब practical, जो चीज़ आप accept कर सकते हो, स्वीकार कर सकते हो, opposite is unacceptable, not practical। मोहन ऑलवेज हैड प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर सोहन, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, ओके, प्रोफाउंड इज डीप मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होना, तो ऑपोजिट क्या होना चाहिए, ऊपरी ऊपरी या कम, डीप सिनोनिम हो गया, एक्सट्रीम सिनोनिम हो गया, और सिंसियर भी पॉजिटिव सेंस में ही यूज हुआ है, सो प्रोफाउंड का ऑपोजिट है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल स्टूडेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सुपरफिशियल का मतलब होता है आउटर, मतलब जब आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता किसी मैटर की, इन एंड आउट्स नहीं पता, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया है उस चैप्टर के बारे में या किसी पर्सन के बारे में आपको कुछ पता है, कि आप सिर्फ ऊपरी ऊपरी हाय हेलो करते हो, आप ज़्यादा नहीं उस पर्सन को रिस्पेक्ट करते या मानते हो, दैट इज सुपरफिशियल। सो प्रोफाउंड मीन्स डीप, ऑपोजिट इज सुपरफिशियल। नेक्स्ट इज वी वर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम्स। जस्ट नाउ वर्ड मीनिंग्स में हमने एक वर्ड डिस्कस करा था जिसका ऑपोजिट मैंने आपको टर्बुलेंस बताया था, राइट। पीस का ऑपोजिट मैंने आपको बताया था, ट्रैंक्विलिटी वर्ड करा था, पीस का ऑपोजिट मैंने आपको बताया था टर्बुलेंस। तो टर्बुलेंस होता है जैसे कोलाहल, हलचल मचना, एक डिस्टर्बेंस होना। तो अब आप देखिए ऑपोजिट मार्क करना है, स्टॉमी स्टॉर्म तो हलचल मचना, अनस्टेबल ऑल्सो सेम, and destructive also means tabahi. So all three are negative words. You are left with one word that is calm. So turbulent is basically peacefulness ना होना, opposite is calm or या peacefulness होना। Sachin is very fickle in his behavior. Fickle होता है basically जब आप decisive नहीं होते, आप कभी इधर कभी उधर, आप बहुत कंफ्यूज रहते हो कि मैं ये करूं, कभी आप सोचते हो इंजीनियर बनूं, कभी सोचते हो डॉक्टर बनूं, फिर आप सोचते हो डिफेंस में जाऊं, सो यू आर अ फिकल माइंडेड पर्सन। ऑपोजिट क्या होना चाहिए, स्टेबल। तो यस द करेक्ट आंसर इज ए। अब आप एक बार ऑप्शंस भी समझ लीजिए जो कि हो सकता है आपको एग्जाम में ऑप्शंस आ जाए। कैप्रिशियस ऑल्सो मीन्स फिकल माइंडेड मतलब अनस्टेबल। वैसिलिटेटिंग ऑल्सो मीन्स द सेम, अनस्टेबल। जब कोई चीज़ मूवमेंट में है, लेट्स से घड़ी का वॉल क्लॉक का पेंडुलम होता है तो वो मूव करता रहता है, दैट इज कॉल्ड वेसिलेशन या ऑसिलेशन प्रोसेस। टू एंड फ्रो मूवमेंट, तो वो मूव कर रहा है, वो स्टेबल नहीं है। एंड मर्क्यूरियल इज ऑल्सो अनस्टेबल। थर्मामीटर में मर्क्यूरी होता है, वो कभी स्टेबल नहीं हो सकता, इट मूव्स अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी, तो मर्क्यूरियल ऑल्सो मीन्स मूवमेंट टू एंड फ्रो, तो इसका ऑपोजिट हो गया स्टेबल। नेक्स्ट इज ही इज एसेंशियली अ क्रूड पर्सन। अब क्रूड ऑयल होता है, क्रूड मतलब क्या होता है, खरा कच्चा, तो क्रूड पर्सन कैन बी नॉट अ रिफाइंड पर्सन, अनरिफाइंड पर्सन, अनसिविलाइज्ड, रूड, रफ, सो दैट वेज यू कैन यूज इट फॉर अ पर्सन। तो देखिए ऑपोजिट देखिए, यस द ऑपोजिट इज बी, रिफाइंड, बेसिकली सिविलाइज्ड। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस, ये बहुत बार आ चुका है कॉन्फिडेंस, और इसका ऑपोजिट पढ़ के ही आपको आई एम श्योर पता चल रहा होगा। कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट है डिफिडेंस, बहुत मिलते जुलते वर्ड्स हैं, इनके प्रीफिक्सेस भी सेम है। कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट होता है डिफिडेंस। आई रिपीट, आप अगर एलिमिनेट भी करते तो भी ईगरनेस, स्टेडफास्टनेस और एंड्योरेंस पॉजिटिव वर्ड्स है, काइंड ऑफ सेम मीनिंग कैरी करते हैं, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। The next word in the list is his integrity is noticed. Ab I'll not tell you the meaning of the word integrity, it may be a new word for you. You try the elimination method and find out the meaning on your own. Skillfulness, ability, dependability and dishonesty. Yes, skillfulness, ability एक ही जैसे words हैं, so eliminate हो गए। डिपेंडेबिलिटी किसी पे निर्भर होना, और डिसऑनेस्टी बेईमान, सो यस डिपेंडेबिलिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव वर्ड, एलिमिनेट होता है। करेक्ट आंसर इज डिसऑनेस्टी, तो इंटेग्रिटी का ऑपोजिट होता है डिसऑनेस्टी। Then the next word is she is a benevolent individual. Now I have told you earlier also, ben is a root word which means good, तो इसका opposite होता है mal which means
बैड, तो बेन का ऑपोजिट मैल, सो यस इसका ऑपोजिट हो गया malevolent. So see students, today we've done some very good word questions as well as root words. Please go through this session, okay? Try to attempt more words and write more synonyms and antonyms. Practice a lot because vocabulary comes only and only with practice. So I hope you must have learned something good from the session, but revision is very important. If you have any doubts, you can write me in the comment section and I'll get back to you. Thank you, take care, and Jai Hind.